प्रणाम करते हैं, उनके द्वारा रचित हो गई है। आप कोई दिक्कत है? ठीक है, रूप गोस्वामी जी को हम प्रणाम करते हैं, उनके द्वारा रचित ग्रंथ जो है ये उपदेशामृत, कि हमें समझ में आ सके और इसको हम अपने जीवन में पालन भी कर सकें। ठीक है। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम्। शुभ कृष्ण दास निताय गौर हरि बोल। हाँ जी, हम लास्ट जो श्लोक छोड़ा था उससे थोड़ा थोड़ा सा पढ़ के और फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है। अते व्यार मुख्य एक कृष्ण नाम सही ते वैष्णव करिहतार सम्मान। जो भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन में अभिरुचि रखता है या जो अभ्यासवश भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करना पसंद करता है, उसे वैष्णव के रूप में स्वीकार करना चाहिए और कम से कम मन से तो उसका सम्मान करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला। हमारा एक मित्र जो प्रसिद्ध अंग्रेजी संगीतकार है, भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों के कीर्तन के प्रति आकृष्ट हो गया है। यहां तक कि उन्होंने अपने रिकॉर्ड में भी यहां तक कि उन्होंने अपने रिकॉर्ड में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का अनेक बार उल्लेख किया है। वे अपने घर में भगवान कृष्ण के चित्रों को नमस्कार करते हैं और कृष्ण भावनामृत के प्रचारकों का भी आदर करते हैं। सभी तरह से उनके मन में भगवान श्री कृष्ण के नाम तथा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के प्रति उच्च आदर भाव है। अतएव हम बिना किसी संकोच के उन्हें सम्मान देते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये महाशय कर्मशः कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को सदा ही सम्मान देना चाहिए। निष्कर्ष यह निकलता है कि जो व्यक्ति पवित्र नाम का नियमित कीर्तन करते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने का प्रयास कर रहा हो, उसका सम्मान करना वैष्णव का धर्म है। ठीक है। यहाँ पे जिसकी मैंने बात बताई, जॉर्ज हैरिसन, बीटल्स की बात हो रही है और यहाँ पे गुण बताए जा रहे हैं, है ना। मेन गुण है कि वो क्या कर रहे हैं कि जो भगवन नाम है, भगवन नाम में जो भी व्यक्ति क्या करेगा, जो भगवन नाम में रुचि दिखा रहा है ना, वैष्णवों का आदर कर रहा है और कृष्ण भावनामृत यानी कृष्ण भक्ति में बढ़ने का प्रयास कर रहा है, तो उसका सभी वैष्णवों के द्वारा सम्मान होना चाहिए। ये वैष्णव धर्म कहलाता है। ये वैष्णवों का धर्म है। धर्म मतलब क्या है? जैसे एक स्त्री का धर्म है अपने पति की सेवा करना, है ना? जीव का धर्म है भगवान की सेवा करना, वैसे ही वैष्णव का धर्म है भगवान और भगवान के भक्तों का सेवा तथा सम्मान करना। ठीक है। तो ये हर वैष्णव, अगर हम अपने आप को वैष्णव बोल रहे हैं, तो हमें सभी जो भक्त कृष्ण भावनामृत यानी कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनका अपने मन से सम्मान, एटलीस्ट मन से सम्मान करना शुरू करना ही चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए ये एक माला कर रहा है छोटा भक्त है, ये 2 माला कर रहा है छोटा भक्त है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। मन से सम्मान करते हुए उनको क्या करना है, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम अख्याचि पृच्छति, है ना। ये श्लोक अप्लाई होगा। हमने देखा है कि 6 प्रकार के जो आदान प्रदान हैं वो किस प्रकार से होंगे। ठीक है। ठीक है जी। तो वैष्णव का धर्म है सभी भक्तों को सम्मान देना, उनकी निंदा ना करना, है ना। चाहे वो एक माला क्यों ना कर रहे हों, हमें प्रयास करना है। पर ये जो एक माला की बात हो रही है, ये जो मंदिर से जुड़े हुए भक्त हैं उनके लिए नहीं, ये पुराने भक्तों के लिए नहीं हो रही है। ये उनके लिए हो रही है जो नए-नए जुड़े हैं, अभी कुछ नहीं जानते। ठीक है? मगर सम्मान तभी भी हमें सभी का करना है, चाहे पुराना भक्त हो, वो एक माला कर रहा है, कोई बात नहीं, सम्मान सबका करना है। पर ये हमारे पे अप्लाई नहीं कि हम सोचने लग जाएँ कि हम भी एक माला कर रहे हैं, अरे हम तो बढ़िया भक्त हैं और हमारा भी सम्मान होना चाहिए, ऐसे नहीं। ठीक है। दूसरी ओर हमने देखा कि हमारे कुछ समकालिक जिनसे
महान उपदेशक होने की आशा की जाती है, वे कर्मशः अध्यात्म बुद्धि की ओर गिर चुके हैं, क्योंकि वे भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने में असफल रहे। देखिए, जब तक हम भगवान कृष्ण के नामों का कीर्तन यानी हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करेंगे या नाम में रुचि नहीं बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो अगर हम कितनी भी उच्च लेवल तक चले जाएँ और हम नाम जपना छोड़ दें, तो निश्चित रूप से हमारा पतन होना ही है, देहात्म बुद्धि बढ़ जाएगी। क्योंकि जो अविद्या है, अविद्या कैसे नष्ट होती है? अविद्या क्या है? अविद्या क्या है? ये आप लोगों को बताया गया था शायद? बताइए माताजी। हरे कृष्ण प्रभु, सभी को दंडवत प्रणाम। अविद्या वो प्रभु जी हम जैसे भगवान का भूल जा रहे हैं, भगवान की कोई नहीं, कोई और बोलेगा। कोई और बोलना चाहेगा? अविद्या क्या है? ये राधिका को तो पता है, मुझे पता है। और कोई? नेहा माताजी आप? ये हम समझ लेना कि मैं ये शरीर हूँ, हाँ, और मैं ये इंद्रियाँ हूँ, और ये भूल जाना कि मैं भगवान का दास हूँ, यही अविद्या है। ठीक है? आप लोगों को बताया था, याद रखिए करिए, इसलिए बोलता हूँ कि पुराने लेक्चर्स सुनने क्यों ज़रूरी हैं, समझे? पता ही नहीं चलेगा अविद्या क्या है तो समझ में कैसे आएगा? चंचल प्रभु, अनुष्का माताजी, लेट्स आर्ट और ये सब जितने भी हैं बाकी। ठीक है। तो अगर कोई बहुत समय भी भक्ति में हो जाए, शास्त्र ज्ञान भी हो, पर अगर वो हरे कृष्ण महामंत्र का जब भगवान के नाम के प्रति रुचि या भगवान के कीर्तन में रुचि नहीं दिखा रहा है, तो वो ध्यात्म बुद्धि यानी कि मैं ये शरीर हूँ, उसकी ओर, और मैं ये इंद्रियाँ उसकी ओर खींचने लग जाएगा। इज़ दैट क्लियर? ठीक है जी। श्रील सनातन गोस्वामी को उपदेश देते समय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की 3 कोटियाँ बताई है। शास्त्र युक्त नाही जाने दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी से महाभाग्यवान। इसका अर्थ, जिस व्यक्ति का शास्त्र संबंधित ज्ञान पुष्ट नहीं है, किंतु जिसने हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न कर ली है, तथा जो अपनी नियत नियत भक्तिमय सेवा के संपदान में दृढ़ है, उसे मध्यम अधिकारी समझना चाहिए। ऐसे व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला, मध्यम अधिकारी दृढ़तापूर्वक श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति होता है, और वास्तव में वही भक्ति की भावी प्रगति का पात्र होता है। अतएव श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है। ठीक है? अब इसमें आया, देखिए एक चीज़ हमने जाना था कि मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी और उत्तम अधिकारी में क्या फ़र्क है? कल परसों हमने जब लास्ट क्लास हुई थी उपदेशामृत पे तो चर्चा करी थी। याद है किसी को? स्पेशली मैंने बोला था ये नोट कर लो। बताइए अनुष्का माता जी। हरे कृष्णा। जो मध्यम अधिकारी जो भक्त होते हैं, जो हम दीक्षित होते हैं, उन्हें कनिष्ठ भौतिक कनिष्ठ कनिष्ठ से शुरू करो आप। कनिष्ठ से मैंने तो मध्यम का नोट करा है अभी। अच्छा, आप मध्यम लेवल पे आ गए हो मुझे लग रहा है। और कोई? अभी लिख लेना, ठीक है? इस चीज़ को स्टेप वाइज़ इसको रफ में लिख लो और फिर इसको फेयर कर लेना। इम्पोर्टेंट चीज़ है ये बहुत। चंचल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने उस दिन बताया था कि जो कनिष्ठ भक्त होता है उसकी अभी कोमल श्रद्धा होती है वेरी और गुड। माया रूपी हाथी उसके रोंद के चला जाता है। परंतु जब वो नियमित रूप से निश्चित माला संख्या पूरी करने की कोशिश करेगा और कृष्ण भावना अमृत में और ज्यादा रुचि दिखाएगा और प्रबल जिज्ञासा से जब वो ये जानने की कोशिश करेगा कि दिव्य ज्ञान क्या है, वो उस तक पहुंचने के लिए प्रमाणित गुरु से दीक्षा लेने के लिए तत्पर रहेगा। आपने ये बताया था कनिष्ठ लेवल में। ठीक है, तो इन्होंने सही बताया। और साथ ही साथ इसमें मैंने एक और चीज़ ऐड करने के लिए बोली थी कि जो कनिष्ठ लेवल का भक्त होगा, उसकी क्या होगी? श्रद्धा कोमल, और क्या होगा?
शास्त्र ज्ञान नहीं होगा। श्रद्धा कोमल और शास्त्र ज्ञान नहीं। मध्यम लेवल पे आएगा उसका क्या होगा? श्रद्धा दृढ़ पर शास्त्र ज्ञान नहीं। उत्तम लेवल पे क्या आएगा? शास्त्र ज्ञान भी और श्रद्धा भी दृढ़। यानी देखिए, मध्यम जो कनिष्ठ लेवल का भक्त हुआ उसमें क्या हुआ कि कोमल श्रद्धा है ना, फ्लक्चुएट हो जाती है, अभी शास्त्रों की बात पे विश्वास नहीं हो रहा है ना, और शास्त्र ज्ञान तो है ही नहीं। सेकंड नंबर पे भी शास्त्र ज्ञान तो नहीं है, पर जो वो सुन रहा है अपने सीनियर से शास्त्रों की बातों को, उसको वो एज इट इज स्वीकार करेगा, है ना। श्रद्धा दृढ़ मतलब जो सुन रहा है और हरिनाम के प्रति श्रद्धा दृढ़, शास्त्रों के प्रति श्रद्धा दृढ़, और पर अभी शास्त्र ज्ञान नहीं है। समझ पाए इजीली कि अभी उसे शास्त्र ज्ञान नहीं है, पर जो उसको बताया जा रहा है वो उसको एज इट इज फॉलो करने कर रहा है, उसको मध्यम अधिकारी बोलेंगे। कनिष्ठ से जब मध्यम अधिकारी के पद पे जाते हैं तो यही क्वालिटीज चाहिए होती है, और जब ये क्वालिटीज पूर्ण श्रद्धा में तब्दील हो जाती है तो मध्यम अधिकारी हो जाता है। और मगर अभी उस पर शास्त्र ज्ञान नहीं है, ठीक है। और जो उत्तम अधिकारी है उस पे शास्त्र ज्ञान भी होगा, और क्या होगा साथ में, उसकी श्रद्धा भी दृढ़ होगी। शास्त्र ज्ञान है कि भाई शास्त्र में क्या बताया है, वो औरों को कथन भी करेगा। हमने जाना था ना कि वो प्रचार में भी अग्रसर रहेगा, प्रचार भी करेगा। तो प्रचार वही करेगा जो जानता हो, इसको पता ही नहीं होगा तो कैसे करेगा शास्त्र ज्ञान। प्रचार और श्रद्धा भी दृढ़ होगी, जो शास्त्र की बात है वो एज इट इज स्वीकार करेगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो शास्त्रों की बातों को, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि हम भगवान कृष्ण को बहुत प्रेम करते हैं, हम भगवान कृष्ण को बहुत मानते हैं, पर हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करते, पर बोलते हैं अरे भगवान को मिश्री भोग लगा दो, इतना भोग क्यों लगाना। तो ये कौन से उसमें आएंगे लेवल पे? उत्तम प्रभु जी, उत्तम। उत्तम? नहीं नहीं माता जी, उत्तम कैसे आ जाएंगे, ये तो कनिष्ठ में आएंगे, है ना। कि भाई अब शास्त्रों की बातों को मान ही नहीं रहे, शास्त्र ज्ञान तो है ही नहीं, पर श्रद्धा भी नहीं हो पा रही है शास्त्र पे, है ना। श्रद्धा कोमल और शास्त्र ज्ञान नहीं है, इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि जो बताया जा रहा है उसको भी नहीं माना जा रहा है कि हरे कृष्ण महामंत्री लोग ओम नमः भगवते वासुदेवाय जप रहे हैं अभी कलयुग में। पर ब्रह्मा जी ने बोल दिया है कि, ये किसने बोला? किसी गौड़े वैष्णव साहित्यकार ने थोड़ी, या गौड़े आचार्य ने थोड़ी लिखा है किसी ग्रंथ में, है ना। ये तो इसमें कलि संतन उपनिषद में है, इति षोडशकम नाम नाम कलि कलमशनाशनम नातो परतो उपाय सर्वे वेदेषु दृश्यते। तो शास्त्रों की बातों को एज इट इज स्वीकार कर लेना। बहुत सारे जो संत हैं वो एकादशी नहीं मान रहे, है ना। बहुत सारे आप लोग सुनते हैं एकादशी नहीं मान रहे, बहुत सारे वो पंथ है, संप्रदाय तो नहीं बोलेंगे उन्हें, पंथ है जो नहीं मान रहे। तो शास्त्रों की बातों पे डाउट नहीं, शास्त्र में जो लिखा है उसे एज इट इज स्वीकार करना, ये मध्यम लेवल की कैटेगरी में आएगा। कि हाँ, हमने सुना है कि शास्त्र में हम अपने आचार्यों से सुन रहे हैं, उनके ग्रंथों के माध्यम से सुन रहे हैं, शास्त्रों के माध्यम से सुन रहे हैं, अपने सीनियर से सुन रहे हैं, तो हम उसे अपने शिक्षा गुरु से सुन रहे हैं, अपने दीक्षा गुरु से सुन रहे हैं, तो हम उसे एज इट इज स्वीकार करेंगे, है ना। उसमें क्यों म्यू तो वो नहीं आएगा। पर जो कनिष्ठ लेवल पे है वो ये करेगा, और जो उत्तम लेवल पे है वो तो शास्त्र का ज्ञाता होगा ही, और साथ में औरों को भी शास्त्र ज्ञान देगा और अपने जीवन में भी अप्लाई करेगा। सिर्फ शास्त्र ज्ञान नहीं होना, श्रद्धा दृढ़ होनी है। श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है? बताओ कोई भी माइक खोल के फटाफट से। श्रवण से। श्रवण से, और एक और चीज बताई थी मैंने, इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पे। सेवा प्रभु जी, मनोवृत्ति भाव। वेरी गुड। किस मनोवृत्ति से हम सुन रहे हैं, कि हम श्रवण किससे कर रहे हैं। बहुत से लोग लेक्चर्स में गलती निकालते हैं और बोलते हैं, ये नहीं सुन रहे कि कृष्ण कैसे प्राप्त होंगे, इसको मैं अपने जीवन में कैसे अप्लाई करूं। पर गलती कितनी करी जो कथावाचक है उस पे प्रयास करते हैं फोकस करने का, तो समझ में तो आने नहीं वाला है ना। उस समय वो शायद कथा के बीच में ना बोले, पर बाद में आके कि यहाँ पे गलती थी, यहाँ पे गलती थी। तो शास्त्र की बातों पे फोकस नहीं हुआ, गलतियों पे फोकस हुआ ना, तभी तो गलती ढूंढ पाया इंसान। ठीक है। अगर वैसे देखिए, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप आग बंद करके विश्वास कर लो, कोई शास्त्र के बोले ना बोले, पर अगर हमने किसी पे श्रद्धा डेवलप कर ली है, हमारे 4 संप्रदाय में से है, दीक्षित है, और हम किसी का सुन रहे हैं, तो हमें उस पे श्रद्धा रखनी चाहिए। ठीक है। जब तक वो शास्त्र सम्मत बोल रहे हैं, शास्त्र के विरुद्ध बोल रहे हैं तो नहीं, जब तक शास्त्र संबंध बोल रहे हैं। ठीक है। अगर कोई इस प्रोसेस को फॉलो करता रहेगा, जैसे मैं बताएगा, जिस व्यक्ति का शास्त्र संबंधित ज्ञान पुष्ट नहीं है, किंतु जिसमें हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन में दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न कर ली है, कि भाई शास्त्र में बोला गया है, अभी शास्त्र ज्ञान नहीं है, पर शास्त्रों में मैंने सुना है अपने शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, अपने सीनियर वैष्णव से कि हरे कृष्ण नाम बिनु कली काले आर नाहि धर्म,
है ना। नाम के बिना क्या है वो, कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, नाम हईते हय सर्व जगत निस्तार। नाम बिनु कली काले आर नहीं धर्म, सर्व मंत्र सार नाम ए शास्त्र मर्म। कि कलयुग में भगवान कृष्ण ही नाम के रूप में प्रकट होते हैं। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। भगवान कृष्ण के नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं। तो उसको मध्यम अधिकारी में कंसीडर करना है, चाहे अभी उसको शास्त्र ज्ञान नहीं हो रहा है, पर जो शास्त्रों की बातें हैं उसमें दृढ़ विश्वास है कि हाँ ये है। तथा जो अपनी नियत भक्ति में, सेवा में, संपदान में दृढ़ हो, कि मुझे जो सेवा बताई गई, जैसे हमने जाना था कि जो मध्यम लेवल का भक्त होगा वो क्या करेगा, जो गुरु द्वारा सेवा दी गई है उस पे उसका पालन करेगा, है ना, उसमें व्यस्त रहेगा। याद आया? याद है किसी को? ये हमने शुरू में ही जाना था। ठीक है। उसे मध्यम अधिकारी समझना चाहिए। ऐसे व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि सभी की तो शास्त्र में श्रद्धा डेवलप नहीं हो पाती है ना। तो उसको भाग्यशाली समझना चाहिए। मध्यम अधिकारी दृढ़ता पूर्वक श्रद्धा रखना वाला व्यक्ति होता है। वह वास्तव में वही भक्ति की भावी प्रगति का पात्र होता है। अथवा श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। मनुष्य श्रद्धा के विकास के अनुसार ही भक्ति के प्रारंभिक पद, मध्यम पद तथा उच्चतम पद पर भक्त बनने के लिए योग्य बनता है। देखिए, योग्य कब बन रहा है? जब वो इस प्रोसेस को फॉलो कर रहा है जो शास्त्र में बताई जा रही है, और अब उसकी श्रद्धा के हिसाब से। देखिए, श्रद्धा कैसे डेवलप हो रही है? हमने सुना किस मनोवृत्ति से हम श्रवण कर रहे हैं, है ना। किस मनोवृत्ति से हम श्रवण कर रहे हैं, इससे हमारी श्रद्धा विकसित होगी। और श्रद्धा जब होगी तो क्या होगा? श्रद्धा इज इक्वल टू रुचि। जब श्रद्धा से सुनेगा तो रुचि है। अब मुझे पता है कि मुझे नियमित रूप से शास्त्र सुनने हैं, शास्त्र पढ़ने हैं, तो भाई मैं रुचि दिखाऊंगा ना कि मैं क्लास अटेंड करूं, उसके एक्शंस दिखाएंगे। अब रुचि दिखेगी कि भक्ति वाली जो चीजें बताई जा रही है उसका वो पालन करने का प्रयास करेगा, कि जितना ज्यादा हो सके पालन करेगा, है ना। जो चतुर्मास है या इत्यादि जो भी नियम बताए वो उन नियमों का पालन करने का प्रयास करेगा। और देखिए, श्रद्धा से क्या हो रहा है? श्रद्धा इज इक्वल टू रुचि। श्रद्धा कैसे होगी? मनोवृत्ति का, किस मनोवृत्ति से आप भगवान के कथा को श्रवण कर रहे हैं, इससे हमारी श्रद्धा विकसित होगी। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति इस पाथ को फॉलो करता रहे कि शास्त्रों को सुने और शास्त्रों को अपने जीवन में उतारे और उन पे पूर्ण विश्वास करें और उस पर श्रद्धा रख के आगे बढ़े, तो निश्चित रूप से वो मध्यम से उत्तम अधिकारी बन जाएगा। ठीक है। और उसमें यही प्रोसेस है जो मध्यम लेवल से उत्तम भक्त में जाएगी, है ना। और यही प्रोसेस है जो कनिष्ठ से मध्यम बनाएगी। अब फिर देखिए, मैंने एक चीज बताई थी कि हम पे अपॉर्चुनिटी है शास्त्र पढ़ने की, पर हम शास्त्र पढ़ नहीं रहे, सुन नहीं रहे, तो फिर अभी हमारी शास्त्र में रुचि तथा श्रद्धा नहीं हुई है। ठीक है। एटलीस्ट कोई बीमार है तो वह दवाई तो ले, दवाई लेना ही छोड़ देगा तो फिर कैसे चलेगा काम, है ना। ठीक है, हमारे में हजारों लाखों कमियां हैं, पर हम शास्त्र के प्रति, मतलब अपने जो शास्त्र बता रहे हैं कि मुझे रोज सुनना है, सुनने से मेरे जो चित्त है वो शुद्ध होगा, है ना। ये देहात्म बुद्धि है या अविद्या है, ये हटती रहेगी। तो श्रवण करना है मुझे नित्य, हरिनाम जप करना है मुझे नित्य, तो क्या करेगा इंसान? एटलीस्ट क्लास अटेंड करेगा कि धीरे धीरे मैं शुद्ध होऊंगा, और शुद्ध होते होते फिर मैं आगे बढ़ता रहूंगा। जितना शुद्ध होंगे उतनी श्रद्धा और तेजी से बढ़ेगी। हरे कृष्ण महामंत्र और श्रवण, यही श्रद्धा और हमें जो भक्ति में अग्रसर यानी बूस्टअप करेगा, वो ये दो पाथ हैं। बहुत सुंदर बात बता रही है इसमें। हम्म। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सेवा करके मनुष्य स्वतः सारे अनुषंगिक कार्य संपन्न करता है। यह दृढ़ विश्वास जो भक्ति में सेवा करते रहने के अनुकूल होता है, श्रद्धा कहलाता है। श्रद्धा अर्थात भगवान श्री कृष्ण में विश्वास कृष्णा भावना अमृत का शुभारंभ है।
देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति, जो उसमें सेवा बताई जा रही है, जो बताया जा रहा है, श्रवण कीर्तनम, विष्णु स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, आत्मनिवेदनम, ये जो बताया जा रहा है, इन अंग का पालन करेगा। जैसे मैंने अभी बताया कि वो सुनेगा और हरिनाम जप करेगा, है ना? जो उपदेशामृत में नियम बताए जा रहे हैं वो करेगा, चतुर्मास करेगा, तो इसी से क्या होगा, उसकी श्रद्धा विकसित होगी और वो कृष्ण भावना अमृत, जो कृष्ण भक्ति की तरफ अपना शुभ आरंभ करके आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है? भगवान की तरफ आगे बढ़ता रहेगा। श्रद्धा का अर्थ है प्रबल विश्वास। मतलब श्रद्धा है तो विश्वास। इसका मतलब मुझे भाई किसी में श्रद्धा है कि ये व्यक्ति, मेरे गुरुदेव मुझे गलत नहीं बताएँगे। तो मैं अपनी गुरुदेव की बातों पे एकदम विश्वास करके उसका पालन करूँगा। सिर्फ श्रद्धा ये नहीं कि हाँ, मैंने सुन लिया और मैं उसको बोलूँ कि उसमें जजमेंटल हो जाऊँ कि नहीं, नहीं, नहीं। शास्त्र में तो, जैसे अभी मैं यूपीएससी जो कॉलेज था, उसकी क्लास ले रहा था, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सीता माता तो राम जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अभी क्या है, कोमल श्रद्धा, है ना? शास्त्र पे तो है ही नहीं विश्वास, कि शास्त्र की कई बातें तो ठीक लगेगी और कई बातें गलत लगेगी। शास्त्र पे जो है, वो एज़ इट इज़ स्वीकार करना है ना? क्या है, एक श्लोक आता है बहुत सुंदर उसको, किसी को याद है? तेपि तेपि यान्ति परां गतिम्, माम ही पार्था विपाश्रित्या ते अपि सुपाप योनयः, स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा तेपि यान्तिम पराम गतिम। कि अगर माम ही पार्था विपाश्रित्या, कोई भजन में लग जाता है, ते अपि सुपाप योनयः, स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रा, कोई मेरे भजन में लग जाता है, तो चाहे वो स्त्री हो, चाहे वैश्य हो, है ना, चाहे शूद्र हो, ते या चंडाल क्यों ना हो, तेपि यान्ति पराम गतिम, वो परम गति को प्राप्त होगा। परम गति कौन? क्या है परम गति? बताओ। भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण, हाँ, भगवान के लोक को, भगवान कृष्ण की भक्ति को, भगवान को प्राप्त होगा। ठीक है? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया आप लोगों के लिए। यहाँ पे बोला गया, पुरुष तो नहीं बोला गया, स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्र। क्यों, ऐसा क्यों करा? भगवान भेदभाव कर रहे हैं क्या स्त्रियों में? ऐसा हो रहा है क्या? फिर बताओ क्यों है ऐसा? मेरा क्वेश्चन है कि स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रा तेपि अंतिम पराम गतिम, तो भगवान ने यहाँ पे पुरुष क्यों नहीं बोला? शूद्र बोल दिया, वैश्य बोल दिया और स्त्री बोल दिया, है ना? और चंडाल क्यों ना हो, वो मेरी परम गति को प्राप्त करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? किसी को पता है? राधिका दासी, आपका कैमरा क्यों बंद हो रखा है? प्रभु जी सब लोग सुन रहे हैं तो मतलब कैमरा बंद कर रखा है। सब लोगों को कैमरा खोल के भी सुन सकते हैं, कोई बात नहीं। प्रॉब्लम है प्रभु जी किसी किसी को। ठीक है। क्या बोलते हैं, बताइए कौन बताना चाह रहा है इस पे? प्रभु जी मुझे ध्यान, बताइए। प्रभु जी मेरे मन में ऐसे प्रभु जी ने बताया। हाँ, बताओ माता जी। भगवान बोलते हैं, भगवान माता जी, आपकी वॉइस कट रही है, फिर आप उसी जगह पे आओ जहाँ पे कल गए थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, बताइए। प्रभु जी यही हमें मतलब थोड़ी जानकर प्रभु जी ने जैसे पता, मैं भूल जाती हूँ वैसे, कि मतलब कहने का मतलब कि पूरे संसार में पूरे भगवान ही एक पुरुष है, बाकी सब स्त्रीलिंग है, ऐसा स्त्री कुछ। है। तो फिर यहाँ पे स्पेसिफिक शूद्र और वैश्य क्यों बोल दिया है? प्रभु जी तो फिर बोल देते बस सब आत्मा, है ना, या सभी जीव बोल सकते थे। यहाँ पे स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रा क्यों बोला गया है? कुछ समझ में आ रहा है किसी को? अपने आप ओपिनियन बताओ। चलो स्टार्ट करते हैं। कौन है सबसे पहले मेरी स्क्रीन में? ये नेहा माता जी। यही सोच रहे थे मेरे नाम ना आ जाए। बताइए। सब गोपियां हैं? गोपियों का जो स्तर है वो करोड़ों गुना ऊपर है। हम गोपियों के दासों के दासों के दासों के दास भी बन पाए, उनके भी दासों के दासों के दास की चरण धूलि बन पाए, तो वही बहुत बड़ी बात है ना? गोपियां तो बहुत उच्च उच्च कोटि के, जो संत सतयुग में तपस्या कर रहे थे, त्रेता में तपस्या कर रहे थे, वो लोग फिर गोपियां बने। तो गोपी तो नहीं है हम अभी, खैर, पर हम गोपी ड्रेस पहन सकते हैं। ठीक है? तो चलिए चंचल प्रभु जी, आप बताइए। नहीं पता प्रभु जी। ठीक है, पास ऑन अनुष्का माता जी। प्रभु जी पहले मैं वही सोच रही थी, जैसे कि लक्ष्मी माता ने बोला था कि हम सब स्त्री हैं, और तब उसके बाद फिर जो वैश्य और शूद्र है उसमें समझ में नहीं आ रहा।
स्त्रियों में भी तो वैश्य शूद्र में जन्म होता ही है लोगों का, नहीं होता है क्या? रिया माता जी आप बताएंगे या आप सब्जी बनाएंगे फिर? हरे कृष्णा प्रभु जी, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले स्टार्टिंग में जैसे डिस्क्रिमिनेट करते थे कि सिर्फ ब्राह्मण और पुरुष ही अलाउड थे, यस। तो बाकी हाँ, शास्त्रों के हिसाब से शास्त्रों में वो हो मतलब गया। भाई स्त्रियों को निचला दर्जा दिया गया है, ये बोल रही है रिया माता जी, है ऐसा है क्या? शास्त्रों की बातों पे कोमल श्रद्धा, ये नहीं कोमल मतलब श्रद्धा। बाकी जैसे कुछ कुछ जगह पे थोड़ा ऐसा बोला है हाँ, शायद यही तो से। यूपीएससी वाले बोल रहे थे बच्चे की, अरे ये गलत क्यों है, शास्त्र में लिखा हुआ। शास्त्र में कुछ गलत नहीं है, शास्त्र की बातें हमें समझ नहीं आ रही, एज इट इज उसको स्वीकार करना चाहिए। अभी बताएंगे आपको, शायद राधिका दासी बताएगी। अभी पहले अनमोल प्रभु जी आपको पता है? नहीं पता। सागर सैनी प्रभु जी। प्रभु जी जो जैसे स्त्री तो स्पेसिफिक बोल दिया है और वैश्य तो शूद्र में हो सकता है कि दोनों हो। वैश्य, वैश्य मतलब एक वो जो बिजनेस करते हैं उनकी बात हो रही है ना, हाँ वहां पे क्यों बोला जा रहा है? और जो ये शूद्र चलिए, हाँ बोलिए 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 बोलिए। जो मतलब शूद्र है उनमें हो सकता है दोनों, स्पेसिफिक तो नहीं बोला ना इसलिए हो सकता है, बट पता नहीं। क्या हो सकता है? समझ नहीं पाया मतलब मैं। शूद्र में दोनों हो सकते हैं, स्त्री और पुरुष। तो स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते हैं, पर स्पेसिफिक हाँ स्त्री क्यों क्योंकि बोला गया फिर? स्पेसिफिक स्त्री बोल दिया, वैश्य बोल दिया, और जो शूद्र है उसमें तो ब्राह्मण और क्षत्रिय क्यों नहीं बोला? नहीं प्रभु जी, मतलब जो इसमें जो फिलहाल तीन चीज आई है ना, उसमें जो शूद्र है तो अच्छा, उसमें चेक स्त्री और होगी होगी पुरुष जिन्होंने दोनों। शास्त्र लिखे हैं, उनसे उन्होंने बोला एक जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, टाइम थोड़ा कम है। आप शक्ल दिखाओ पहले तो अपनी कैमरे के आगे। नहीं नहीं, पास करते हैं, है ना? बताइए राधिका जी आप। प्रभु जी यही है कि इमोशनल होते हैं स्त्री और इजी टू मैनिपुलेट होती हैं, दैट्स वाई बोला गया है। और हम देखते हैं कि नामर्थ सेंटर्स में या कोई भी आध्यात्मिक स्थल होगा वहां पर स्त्रियां ज्यादा पाई जाती हैं, क्योंकि उन्हें आसानी से समझाया जा सकता है इस चीज को, तो जो आएगा वो समझ जाएगा। लेकिन पुरुषों का हमने देखा है कि बहुत रेयरली होता है कि वो आएंगे, आएंगे तो वो भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन आना ही उनका बड़ा मुश्किल होता है। जी प्रभु जी। स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रा तेपि अंतिम परम, क्योंकि स्त्री को मैनिपुलेट बहुत जल्दी करा जा सकता है ना, इसलिए बोला गया है कि स्त्री को मतलब पहले अपने पिता के अंडर रहना चाहिए, फिर अपने जब भाई के, फिर पति के, है ना? क्योंकि उनका देखिए, एक पुरुष, अब हम कितना भी बोलें कि नहीं अरे ये वो सब मॉडर्न जमाने की बात, पर जो पुरुष कर सकता है, मतलब वो स्त्री उससे बहुत अच्छा कर सकती है, और जो स्त्री कर सकती है पुरुष नहीं कर सकता है, बहुत चीजें ऐसी है ना। अ, पर यहाँ पे स्त्री बहुत कोमल है। हमारे सनातन धर्म में स्त्री को बहुत ऊँचा दर्जा दिया गया है, उनका बहुत सम्मान रखना है, उनको बहुत केयर में रखने का बताया जा रहा है ना? और उनको ईज़िली मैनिपुलेट भी कर देते हैं लोग, है ना? देखो, आदमी जल्दी से मैनिपुलेट नहीं होता, आदमी बहुत दिमाग चलाता है अपना, है ना? तो यहाँ पे अगर कोई स्त्री की जो बात हो रही है, अगर किसी इसलिए की जा रही है कि इनको बहुत जल्दी मैनिपुलेट करा जा सकता है, तो कोई भी इनको किसी चीज़ में मैनिपुलेट कर देगा। और ये बहुत जैसे राधिका ने बताया कि इमोशनली होते हैं ना, कैसे भी कनेक्ट हो जाते हैं। पर जो स्त्रियो वैश्य, इसलिए बोला गया स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रा, चाहे वो वैश्य हो चाहे शूद्र हो। और इनको भी बहुत, मतलब इनमें तो चलिए जो हो उनमें मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि अभी हमें सबको शास्त्र की बातें हजम नहीं होगी, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। इसलिए ये बोला गया है कि ये बहुत, मैं स्त्री की बात इसलिए क्लियर कर रहा हूँ सिर्फ, कि बहुत इजीली ये जो टैकल हो जाती है, मतलब बहुत इजीली मैनिपुलेट हो जाती है, इसलिए यहाँ पे स्त्री का बोला गया कि अगर कोई भक्ति करता है तो वो बहुत इजीली, और जब पुरुष जुड़ता है तो पुरुष फिर अच्छे से जुड़ता है, हमने जो देखा है ना? राधिका दासी इस पे कुछ और बोलना चाहोगे? आपको मैंने इस पे बहुत बार बहुत सारी चीजें बताई है। प्रभु जी यही, जैसे रिया की फैमिली का हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। रिया और रिया की मदर भक्ति में है दोनों, और फादर भी, अंकल भी उनके हैं भक्ति में, बट वो कहीं ना कहीं ने मैनिपुलेट कर देते हैं। ये छोड़ना चाहते हैं, ये हरिनाम लेना चाहते हैं, बट स्टिल वो कैसे ना कैसे लॉजिकल, मतलब मेंस जो होते हैं दे आर लॉजिकल, कि उनको हर चीज में लॉजिक चाहिए। बट वुमेन्स इतनी प्रैक्टिकल नहीं होती, वो उन्हें मतलब उनके इमोशंस जुड़े होते हैं चीजों के हाँ, साथ। अब इसमें एक चीज बताओ, तो शास्त्र में लॉजिक नहीं है इसका मतलब, तभी तो स्त्री बोला। नहीं नहीं प्रभु जी, लॉजिक है, बट जैसे अब उन्हें शास्त्रों के, अगर भाई यहाँ से क्वेश्चन करो, शास्त्र वाली चीजें। तब जो जो आप लोगों को डाउट लग रहा है, मैं तो ये बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बोलो, आप बोलो।
मतलब शास्त्रों की चीजें भी उन्हें बता दी हमने, है ना? तो वो घर जाएंगे, उन्हें फिर कोई बताएगा कि नहीं देखो शास्त्र में तो ये गलत गलत है, तो वो भी मान लेंगे। ये वाला थीम हाँ, मुझे लगे कि इसलिए है ना, क्यों जी चाहे अगर भजन जो फॉलो करेगा वो स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रा तेपि यान्ति परम गतिम, पर पुरुष अगर समझ गया तो फिर उसको फॉलो करेगा ही, है ना। और बहुत सारी चीजें देखिए हम मैनिपुलेट होके फिर लहसुन प्याज भी खा लेते हैं, दोस्तों के, घर वालों के, ये होता है ना। पुरुष भी इसमें ऐसे ऐसा नहीं है कि बात हो यहाँ पुरुष की नहीं हो रही है, पर ब्राह्मण और क्षत्रियों में पहले के समय पे क्वालिटीज होती थी कि आ, किसी चीज को लेके वो लोग दृढ़ रहते थे, ये चीजें रहती थी, है ना। आप लोगों ने सुना होगा पहले भी। बोलिए सागर प्रभु जी। प्रभु जी, ये मैनिपुलेट होना एडवांटेज है या डिसएडवांटेज ये स्त्रियों के लिए? देखिए, ये एडवांटेज तब है कि जब हम किसी को अपने से सुपीरियर समझे। सुपीरियर मतलब ये नहीं कि अरे मेरे बड़ा है, मतलब सॉरी, सुपीरियर इसमें नहीं कि ज्ञान में मेरे से सुपीरियर है, या अगर मेरा पति मुझे बोल रहा है कि रात को बाहर मत जाओ, है ना, या इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं जो अब और मतलब माताएं नहीं मान रही है, तो उनको अगर पालन करते हुए हो रहा है तो फिर मैनिपुलेट तो होने का सवाल ही नहीं है। मैनिपुलेट कौन हो पा रहा है? अच्छा, हम ये देख रहे हैं, जो चलिए अभी इस पे चर्चा हो गई है कि जो हाँ, सनातन धर्म की माताएं हैं वो बहुत सारे मोमडन से शादी कर रही है, नहीं कर रही है, तो मैनिपुलेट हो जा रही है ना इजीली। पर बहुत सारे जो आपने ये कम केसेस सुने होंगे, कुछ होंगे नो डाउट, पर कि आदमी ने मोमडन से शादी करी और वो भी अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, नहीं होता है ना। पर आप कश्मीरी फाइल्स देख रहे हैं, बंगाल फाइल्स देख रहे हैं, इत्यादि ये देख रहे हैं, तो क्यों? क्योंकि स्त्रियां बहुत कोमल स्वभाव होता है ना। और यहाँ पे किसी को नीचा नहीं दिखाया जा रहा है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि उनका स्वभाव भगवान ने बहुत कोमल बनाया है। पिता जितना प्रेम नहीं कर पाता अपने बच्चे से, उतना माता करती है। तो ये एडवांटेज है, बहुत सारी चीजों में है। पिता करेगा प्रेम निश्चित रूप से, पर माता गलती में भी बच्चे को गले ही लगाती है। पिता तो फिर थोड़ा कठोर हो जाते हैं, है ना। तो बहुत सॉफ्ट हार्टेड होती है, इसीलिए उनके सॉफ्ट हार्टेड का कोई फायदा ना उठा पाए, इसलिए मैनिपुलेशन की जो बात हो रही है कि लोग कर देते हैं मैनिपुलेट। तो वैसे डिसएडवांटेज अगर स्वतंत्र होके हम देखिए, मनुष्य जो प्रवृत्ति है वो स्वतंत्रता चाह रही है। पहले हम जब भगवत धाम में, या सॉरी, भगवान के, जब भगवान से हमसे विल पूछी तो हमने बोला हम फ्री विल चाहते हैं। फ्री विल चाहते तो फंस गए संसार में, इसमें आ गए। अभी भी हम फ्री विल चलाते रहेंगे। फिर देखिए गुरु आते हैं, तो गुरु से भी हम क्या सोचते हैं कि नहीं, अरे यार मुझे अपनी फ्री विल, है ना, मैं क्यों मानूं इतना, या मेरे पति हैं, या मैं क्यों मानूं इतना। दोनों को ही एक दूसरे का सम्मान करना है और दोनों ही एक लेवल पे हैं। पर स्त्री को थोड़ा-सा पति या पिता के प्रति एक सम्मान भाव रखना चाहिए और रहना चाहिए। दोनों को ही रहना चाहिए, पर इस पे हमें ये समझना चाहिए कि जो मैनिपुलेशन है, वो अगर गलत हाथ, देखिए अगर आपको कोई गलत चीज़ में मैनिपुलेट कर रहा है, तो वो तो फिर हार्मफुल ही है। नहीं होगी क्या हार्मफुल? हो भी जाते हैं इमोशनली, बहुत ज़्यादा हम देख पाते हैं, प्रैक्टिकल हो जाता है आदमी। पर है ना, यहाँ पे आदमियों की भी बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि आदमियों की बिल्कुल बात नहीं हो रही है। वैश्य में और शूद्र में आदमी तो है ही ना, नहीं है क्या? तो ब्राह्मण्स और इनकी, ब्राह्मण्स पहले के समय में होते थे, ब्रह्मति जानीति ब्राह्मण। ब्राह्मण सिर्फ यहाँ पे कास्ट की बात नहीं हो रही है। जिस यहाँ पे जितनी भी बात हुई है कास्ट की नहीं हुई, ये गुणों की बात हो रही है। जिसमें शूद्र के गुण होंगे वो, उसमें थोड़ा सा बुद्धि, है ना, और जो ये वैश्य और ये सब इसलिए बताया जा रहा है, समझे। तो मैनिपुलेट होने वाली बात ऐसी है कि अगर कोई गलत चीज में मैनिपुलेट कर रहा है तो उसमें तो नुकसान ही होगा, फायदा तो नहीं होने वाला है। किसी का कोई क्वेश्चन इस टॉपिक पे? भगवत गीता, मुझे लगता है भगवत गीता की भी जरूरत है। तो अगले सेशन, जब अगली बार ये शुरू होगा तो हम भगवत गीता पे करेंगे अच्छे से विस्तार, ठीक है। सागर प्रभु जी, आपको हुआ क्लियर? पहले आप बताइए। हो गया प्रभु जी। ठीक है। बेसिकली प्रभु जी यहाँ पे मतलब मैनिपुलेशन हमने एक वर्ड यूज किया है, बट सॉफ्टनेस की बात हो रही है कि सॉफ्टनेस, हाँ हाँ, सॉफ्टनेस ना, कि हम उनको इजीली, वो कोमल है। इमोशनल है तो हम कुछ एग्जांपल देंगे तो वो ऑब्वियसली हम भगवान के बारे में बताते हैं कुछ, तो वो ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं मेन से ज्यादा। तो बेसिकली यहाँ पे पॉजिटिवली बताया गया, बट नेगेटिव वर्ड यूज कर लिया हमने कि मैनिपुलेट करना बहुत ईजी होता है, बट वो सॉफ्ट होते हैं, इमोशनली सॉफ्ट हार्टेड कि होते हैं। उनको मैनिपुलेट कर दिया जाता है ना, हाँ जी जी जी। सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, है ना। तो इसको गलत देखिए, शास्त्र में जो लिखा है वो एज इट इज, बिल्कुल 0.01% भी, अगर हम गुरु परंपरा में सुन रहे हैं तो
हाँ, जैसे रिया ने बोला कि बहुत सारे शास्त्रों में क्या हुआ कि चेंजेस हुए हैं ब्राह्मण्स द्वारा, अंग्रेजों द्वारा जो ब्राह्मण्स ने करे हैं चेंज, नो डाउट पैसे के चक्कर में। पर अगर हम गुरु परंपरा द्वारा जो शास्त्र सुनते हुए आ रहे हैं, उसमें चेंजेस नहीं मिला है, क्योंकि वहाँ पे किसी का निजी फ़ायदा नहीं हुआ ना, उन्होंने शास्त्र चेंज नहीं करे। ये ज्ञान इसलिए ऑथेंटिक है, इसलिए 4 संप्रदाय बोले जा रहे हैं कि चारों में से जो एज़ इट इज़ भगवान ने ज्ञान दिया वो हमें बताया जा रहा है। इसलिए तो गुरु परंपरा की महत्व है। चलिए, इस पे आगे चलते हैं। हुँ। श्रद्धा का अर्थ है प्रबल विश्वास। श्रीमद् भगवत गीता का कथन श्रद्धावान मनुष्य के लिए प्रामाणिक आदेश है और भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में जो कुछ भी कहते हैं उसे यथा रूप में बिना किसी वेचना यानी संकोच के स्वीकार करना चाहिए। ठीक है? जो भी हो रहा है देखो वही बात आ गई कि भाई भगवत गीता जो शास्त्र की बात है उसमें बिना किसी डाउट के उसे एज़ इट इज़ स्वीकार करना चाहिए। अगर वो किसमें आ रही है? किसमें आ रही है? गुरु परंपरा द्वारा हमें बताई जा रही है तो, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे शास्त्रों में कहीं दिखा रखा कहीं सॉरी शास्त्रों को तो नहीं बोल सकते क्योंकि उन्होंने शास्त्रों में छेड़छाड़ कर दी। मैं देख रहा था कहीं-कहीं लिखा हुआ राम जी क्या कर रहे हैं मदिरा और मांस का उन्होंने सेवन करना छोड़ दिया जब सीता जी कहाँ चली गई? रावण हरण करके ले गया। तो ऐसे आजकल लोग बना रहे हैं तो उसमें चेंजेस कर दिए हैं ना शास्त्रों में। कि सनातन देखिए जब लॉर्ड मैकाले और ये लोग आए मुगल लोग, है ना? तो क्या करा कि उसने लेटर लिखा यहाँ से इंग्लैंड, अभी वो सॉरी लंदन, लंदन के म्यूज़ियम में रखा गया है कि इनसे इनके शास्त्रों को छीनो। मतलब इनकी संस्कृति को हटा दो तो ये हम क्या थे? हम अपने शास्त्रों का फ़ॉलो करते थे, हम राख से हाथ धोते थे, है ना? पेड़ों की पूजा करते थे, तुलसी के नीचे दीपक जलाते थे, क्या होता है इससे? क्या ये अंधविश्वास था? तुलसी के नीचे दीपक जलाने से जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, वो ज़्यादा बूस्ट अप हो जाती है। साइंस थी सब चीज़ें, तो साइंस ही हटा देंगे, तो फिर क्या हुआ? फिर हम 2 पैर वाले पशु हो गए, फिर हमें पता ही नहीं था क्या करना है, क्या नहीं करना। तो शास्त्र पे विश्वास करना चाहिए। अर्जुन ने श्रीमद् गीता को इस प्रकार से स्वीकार किया था। श्रीमद् भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, इसमें श्लोक का थोड़ा-सा चेंजेस आ रखा है, वर्ड का। क्या है? मैंने निकाला था ये। बोलिए। प्रभु जी जो ये संत रामपाल है ना, इन्होंने भी हमारे जो शास्त्र वगैरह है ना काफी बहुत छेड़ मॉडिफाई दिया। करके हाँ, लोगों को मैं भी देख रहा ठोकर हूँ, रखा है राइट। मतलब उसमें ना। हाँ, वो मॉडिफ़ाई करके इन्होंने अपनी गीता निकाल दी और उसमें बीच में अल्लाह-उल्लाह का सब कुछ नाम लिख दिया कि भगवान कौन है? अल्लाह। पहले वो गीता में लिखा हुआ भगवान कि वो मतलब मैं एग्ज़ैक्ट वर्ड तो नहीं बता पा रहा हूँ अभी, पर मैं देख रहा था खुद भी कि उसमें लिखा है कि कुछ अल्लाह को संबोधित कर दिया बीच में। मंत्र में, ओह! हाँ, एक श्लोक के मंत्र में क्या कर दिया, उस श्लोक को आधा चेंज करके अल्लाह का कर दिया है। तो वो जो पढ़ेगा तो उसमें क्या बोल रहा है कि भगवान अल्लाह है ना? ऐसे करके कर दिया है। तो हमें देखिए इन सभी संस्थाओं को फंडिंग आ रही है बाहर से। देख रहे हैं देखो गौड़िया मठ कितने टाइम से चल रहे हैं, पर इतने विकसित नहीं हो पा रहे, है ना? मगर अब बाहर से फंडिंग इसकी आ रही है किसकी? ये जो संत रामपाल, संत तो नहीं बोल सकते सॉरी, है ना? रामपाल हो गया या इत्यादि ये लोग हो गए, जो भी हैं, है ना? तो ये क्या कर रहे हैं, बड़ी-बड़ी इनकी मेन सिटी के बीच में देखो कितने बड़े-बड़े आश्रम हैं। कौन दे रहे हैं इन्हें इतनी डोनेशन? हैं? जो अच्छे काम कर रहे हैं उन्हें तो मिल नहीं रही डोनेशन, या मंदिर तो कंप्लीट हो नहीं रहे और डोनेशन मिल रही क्यों उन्हें इतनी बड़ी-बड़ी और बढ़िया मंदिर, वहाँ लोग नहीं आ रहे हैं, लोग जाता आपको दिखेंगे नहीं, कहीं-कहीं दिखेंगे पर जैसे एक मैंने देखा क्या बोलते हैं हरिद्वार रोड पे हाईवे पे एक बड़ी प्रॉपर्टी है, तो कौन वहाँ पे तो लोग भी नहीं आ रहे, कौन डोनेट करके चले गया भाई? तो ये सब बाहर से फंडिंग है कि सनातन धर्म को तोड़ने की। ये पहले से साजिश चली चली आ रही है। एकमात्र जो सनातन धरती बची है, सनातन धर्म की या हिंदू की, वो क्या है? भारत है और भारत से अब इस सनातन को हटा दिया तो फिर कोई और देश है क्या, जहाँ पे ये संस्कृति को फ़ॉलो है? तो बस, तो इसका एजेंडा है कि मगर ये पहले से ही अब हम ही लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। हम ये नहीं बोल सकते कि इसकी गलती है, उसकी गलती है। आप, मैं, सब, हम सब चेंज होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे निश्चित रूप से। हम अपने से शुरुआत कर सकते हैं। हम कितनी शास्त्रों की बातों को फ़ॉलो कर रहे हैं। हम कितना उस पे विश्वास कर रहे हैं। हम कितना अब इसमें आएगा और बहुत इंटरेस्टिंग है ये इसकी एंडिंग। चलिए। ओह! मैं श्लोक बोल रहा था सॉरी। सर्वम एतत्
रतम मन्या यन्मम वेदसी केशवा नाही ते भगवानम नाही ते भगवन वेतिम विधुर देव न दवन। इसमें बताया जा रहा है, हे कृष्ण, आपने मुझे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य के रूप में स्वीकार करता हूं। कौन बोल रहा है? क्या बोल रहे हैं? जो आपने मुझे बोला है उसको मैं एज इट इज स्वीकार करता हूं, हे केशव। ठीक है, ऐसा नहीं बोला कि आपने जो 5वें अध्याय तक की बात बोली उसको तो मैं स्वीकार करूंगा, बाकी जो आपने बोली है उससे 5वें से 18वें उसको मैं स्वीकार नहीं करूंगा, ऐसे नहीं बोला है ना। तो जो शास्त्र की बात है उसको अर्जुन ने क्या करा? एज इट इज स्वीकार करा। जब अर्जुन जी ने एज इट इज स्वीकार करा तो भगवान ने अपना विस्तार करा। और इसका एक और प्रमाण है, भगवत गीता का एक श्लोक आता है, नाह प्रकाशे सर्वस्या योग माया समावृता मूढ़ा ना अभिजानती। मूर्ख तथा उपयोग्यों के मैं आगे अपने आप को प्रकाश नहीं करता हूँ। भक्तों के द्वारा और भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। और साथ ही साथ देखिए, भगवान को जानना तो इम्पॉसिबल है पूर्ण तरीके से, कि भगवान कैसे सृष्टि कर रहे हैं, कैसे लीलाएं कर रहे हैं, पूर्ण नहीं। भगवान कृपा करते हैं तो बहुत कुछ हम जान पाते हैं, बहुत कुछ जान पाते हैं। इवन जो शेषनाग है, भगवान के ही विस्तार है, बलराम जी आप लोग जो जानते ही हैं, वो अपने सहस्त्र मुख से अनंत काल से भगवान का गुणगान कर रहे हैं आज तक, और वो कंप्लीट नहीं हुआ है। सोचिए कितना क्या हम जान पाएंगे? भगवान कृपा करेंगे, हम उतना उतना जानते रहते हैं हमारी योग्यता के अनुसार। जितना हम हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, जितना हम शास्त्रों की बातों को अपने जीवन में उतारेंगे, भक्ति का पालन करेंगे, जो भक्ति में सेवा बताई है उसका पालन करेंगे, तो उतना उतना भगवान अपने आप को प्रकाशित करते रहते हैं। क्योंकि सभी प्रकाशित कर देंगे तो फिर हम उसको पचा नहीं पाएंगे, है ना। हम्म स्वीकार करता हूं, श्रीमद् भगवद गीता को समझाने की यही सही विधि है। सॉरी, मैंने एक लाइन स्किप कर दी कि नहीं। आपने मुझे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता को समझाने की यही सही विधि है और यही श्रद्धा कहलाती है, कि जो भगवान आप बोल रहे हैं उसको मैं एज इट इज स्वीकार करता हूँ, उसमें मैं क्यों म्यू तो मो नहीं लगा रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता के कुछ अंश को अपने खुद के मनमाने ढंग से किए गए अर्थ घटन के अनुसार स्वीकार करें और दूसरे अंश को रद्द कर दिए, है ना। कि आधी बातें तो मैं स्वीकार करता हूँ पर आधी बातें शास्त्रों में गलत लिखी है, उसको मैं स्वीकार नहीं करूंगा, ये करूंगी। ठीक है, जो है उसको एज इट इज स्वीकार, जब एज इट इज स्वीकार समर्पण होगा उसे श्रद्धा बोली गई है। समझ गया आप लोग श्रद्धा क्या है? ये सब श्रद्धा की डेफिनेशन चल रही है, शास्त्रों की बातों को एज इट इज मानना, ये सब। ठीक है, ये पूछे, ये क्वेश्चन भी आएगा आपके टेस्ट में, पहले ही बता देता हूँ कि श्रद्धा क्या है। वो पूरा विस्तार करना पड़ेगा, श्रद्धा कैसे डेवलप होगी, क्यों होगी। कोई क्वेश्चन आएगा तो पूछ लेना लिख के साइड में रख के। श्रद्धा का अर्थ है श्रीमद् भगवद गीता के आदेशों को पूर्ण रूप से स्वीकार करना, और विशेष रूप से एक श्लोक है उसको स्वीकार करना। कौन सा? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। अर्थ, सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। यहाँ पे अर्जुन ने ये नहीं बोला कि अरे मैं अपना अन्य अन्य धर्म नहीं निभाऊंगा तो मुझे पाप लग जाएगा, है ना, और भगवान की बात मान के स्वीकार कर लिया। पर भगवान ने इसमें एक और लाइन बोली है, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुचः, कि मैं तेरे सारे पापों को क्षमा कर दूंगा, है ना। तो हमें एज इट इज, अब ये नहीं सोचना कि अरे मैं, जो मुझे शास्त्र की, देखिए एक बेसिक थिंग हमें समझनी पड़ेगी, जो व्यक्ति हमें शास्त्र से दूर कर रहा है या भगवान से दूर कर रहा है तो उसे उसी समय त्याग देना चाहिए, है ना। अगर चाहे वो हमारे पिता माता कोई क्यों ना हो, क्यों? अब भाई कोई पुत्र धर्म धर्म नहीं निभाएगा या अ, स्त्री धर्म नहीं निभाएगी स्त्री, तो भाई पाप लगेगा, इसका मतलब तो ये है। पाप लगेगा तो भगवान ने बोल दिया, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुचः, मैं तेरे सारे पापों को क्षमा कर दूंगा। ठीक है, इजी अंडरस्टैंडिंग है कि हमें शास्त्र की बातों पे अमल करना चाहिए। और भगवान, अगर चूज करने की बात है कि हम भगवान को चूज करें, संसारिक काम को चूज करें, तो भगवान को चूज करना चाहिए। जब व्यक्ति, एक और श्लोक आता है भगवत गीता में, आप लोगों ने सुना ही होगा, योग शेवम वाम्यम अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषा नित्य अभियुक्ता नाम योग शेवम वाम्यम। जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है उसकी रक्षा मैं करता हूँ, और जिसके पास है उसकी व्यवस्था मैं खुद करता हूँ जाके, और उसकी रक्षा भी करता हूँ जो उसके पास है। तो इसका मतलब यह है कि हमें क्या करना है, भगवान की जो जो शास्त्रों में सेवा लिखी है कि भगवान की सेवा कैसे करनी है,
और जो हमारे कार्य हैं उसकी भगवान चिंता भगवान पे छोड़ दो, वो भगवान खुद करेंगे सारी व्यवस्थाएं। ऐसा नहीं कि हम भक्ति के कार्य को छोड़ के अन्य सेवा कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि प्रभु जी ये भी तो जरूरी है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो गुरु पूर्णिमा में फिर गुरु स्थान भी आना चाहिए ना। कौन कौन नहीं आया वो लोग समझ ले। ठीक है, अर्थात सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, इस अंतिम उपदेश को स्वीकार करना श्रीमद् भगवद गीता में जब मनुष्य इस आदेश के प्रति पूर्णतः श्रद्धावान हो जाता है कि क्या सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान की सेवा मेरा कार्य है, मेरा जन्म इसलिए हुआ है कि मैं भगवान का दास हूं, मुझे भगवान की सेवा करनी है, मुझे भगवान का प्रचार करना है, सिर्फ एकमात्र ये समझ में आ जाए कि मेरा कार्य ये है, मेरे को बच्चे नहीं पालने हैं, मुझे इत्यादि ये नहीं करना है, मुझे लोगों को खुश नहीं करना है, मुझे क्या करना है, भगवान की सेवा करनी है, फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, तो तब क्या है, जब मनुष्य को ये आदेश पूर्णतः श्रद्धावान सॉरी आदेश के प्रति पूर्णतः श्रद्धावान हो जाता है जब मनुष्य, तो उसकी यह दृढ़ श्रद्धा आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए आधारभूत बन जाती है कि जब वो ये स्वीकार कर लेगा तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा ना कि भगवान, मैं भगवान का दास, भगवान मेरे स्वामी, मुझे जो सेवाएं हैं उनका पालन करना है। तो क्या करेगा, जब वो सेवाएं करेगा तो धीरे धीरे उसकी जो अविद्या है, जो उसका चित्त है, वो शुद्ध होता रहेगा, और शुद्ध होता रहेगा, शास्त्र की बातें समझ में आती रहेगी। देखिए, जितना हम हरिनाम करेंगे और शास्त्र पे श्रद्धा करेंगे और शास्त्र की बातों का पालन करेंगे, उतना ही हरिनाम में रुचि बढ़ेगी, उतनी श्रद्धा और बढ़ती रहेगी। अच्छा, एक क्वेश्चन है, जो लोग शास्त्र को सुनने में रुचि नहीं लगा रहे हैं, तो वो किस लेवल में आएँगे और उनको डिफाइन करिए। जल्दी से कौन करेगा? ईज़ी क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, ऐसे कोई टास्क तो नहीं पूछा है, इतना सोचना पड़ रहा है आप लोगों को। क्वेश्चन समझ गए? प्रभु जी एक बार फिर से बोलें। फिर से क्वेश्चन ये है कि जो लोग अभी शास्त्र की बातों पे श्रद्धा, मतलब हरिनाम तो करना शुरू कर दिया है, पर शास्त्र की बातों को नहीं मान रहे, श्रवण नहीं कर रहे हैं, है ना? मठ मंदिर या इस्कॉन इत्यादि जहाँ पे भी जा रहे हैं, वहाँ पे आके थोड़ा-सा सुन रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं और फिर चले जा रहे हैं। तो इनको कैसे डिफाइन करे जाएँगे? कौन-सी लेवल पे इनकी भक्ति है और हमें संग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस बारे में थोड़ा-सा बताओ कोई? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना? कि हमें मन से सम्मान करना है पर संग नहीं करना है। और हमें दिखेगा कैसे कि कौन कनिष्ठ है, कौन उत्तम है, कौन मध्यम है? कोई और बताओ, नेहा माता जी बता देगी अब। प्रभु जी आंसर से उनके स्वभाव से पता चलेगा और उनकी कितनी रुचि है भक्ति में। भक्ति में रुचि मतलब? श्रद्धा कितनी है उनकी, कितनी वो श्रवण करना चाह रहे हैं, हरिनाम कितनी कर रहे हैं, वो नियमित माला कर रहे हैं कि नहीं। कितना सुन रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली आपने, कि कितना वो अच्छे से सुन रहे हैं, कितनी शास्त्रों की बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं, कितना वो, मैंने किसी से, मैं नाम तो नहीं लूँगा, पर किसी पुराने भक्त से पूछा, अभी एकादशी थी जिस दिन, मैंने आप लोगों को बताया भी था, कि मैंने पूछा कि वो सबसे आगे बैठ रखे थे जो भक्त थे, तो मैंने उनसे पूछा कि प्रभु जी क्या बताया आज? एक एक लाइन बता दो मुझे कथा की। तो पता ही नहीं था। अब क्या है, देखिए श्रवण तो हो रहा है ना, कान में तो जारी होगी आवाज़ जब स्पीकर चल रहा है तो, पर किस मनोवृत्ति से श्रवण हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नहीं तो हम क्या करेंगे, 5 पैसे वाली मूर्ति बनेंगे, एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से बाहर। वो चित्त में जाएगी नहीं कभी, और चित्त में जाएगी नहीं तो क्यों? अरे ऐसा क्यों हो रहा है? बैठे हैं, कान में आवाज़ भी जा रही है पर समझ में कुछ नहीं है, ऐसे क्यों होता है? श्रद्धा नहीं, ना शास्त्रों के प्रति, ना भगवान, देखिए भगवान की वाणी है शास्त्र, ना शास्त्रों के प्रति, ना भगवान के प्रति, ना जो वक्ता है ना, जो कथा गायन कर रहे हैं, ना उनके प्रति, है ना? तो ये बहुत, तो ऐसे व्यक्तियों से जो, देखिए किसी से मैंने एक, पहले ही आपको वाणी के वेग की जब बात हो रही थी तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि आप किसी से कृष्ण की बात करिए, देखिए उसकी कितनी देर रहेगी रुचि, या वो टॉपिक चेंज करेगा, उससे पता चल जाएगा। तो हमें ये प्रयास ऐसे नहीं की बात, रिया माता जी भी बोल रही थी, मेरे को सुनने में आया कि अब जब से हम उपदेशामृत सुन रहे हैं तो हमें संघ का पता चल रहा है कि अगर हम भौतिक संघ कर रहे हैं तो हमें इफेक्ट कर रहा है ना? तो
जो उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। देखिए, शास्त्र एक ऐसी चीज़ है कि जैसे मैं अभी बता रहा था ना कि श्रद्धा कैसे बढ़ रही है, कि क्या कर रहा है जो व्यक्ति है वो शास्त्रों की बातों को अपने जीवन में उतार रहा है। जीवन को उतार रहा है तो उसको जो ये फ़ॉर्मूला है, फ़ॉर्मूला लगाएगा तो उसका रिज़ल्ट भी मिलेगा ना। तो रिज़ल्ट मिल रहा है तो श्रद्धा और इंक्रीज़ हो रही है। फिर लगा रहा है, फिर रिज़ल्ट मिल रहा है, फिर इंक्रीज़ हो रही है। तो अप्लाई करते रहो और फिर जब उसका रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट से आनंद आता है फिर कि यार ये हो गया, भगवान सही में योगक्षेम वहां में हम बोलते हैं। भगवान सच में, अगर हम भगवान की शरण में जाएँगे तो भगवान क्या करते हैं, हमारे सारे पापों को क्षमा कर देते हैं। जो भी है ना? बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनको क्या कर रहे हैं, अप्लाई करते रहो और फिर श्रद्धा धीरे-धीरे क्या करेंगे, हरि नाम का जप और शास्त्रों की बातों को जीवन में अप्लाई, और जीवन की में अप्लाई करके जो उसका रिज़ल्ट आ रहा है उससे श्रद्धा और बढ़ती रहेगी। ये भी एक श्रद्धा बढ़ने का एक पार्ट है। चलिए इसको थोड़ा-सा पढ़ते हैं। मुझे लग रहा है कल ही पूर्ण होगा। इसको थोड़ा-सा पढ़ने का 9 बज चुका है क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स हो गए हैं इसके, मुझे लग रहा है इस श्लोक के। तीसरा, चौथा हो गया है हमारा, ये 5वां होगा शायद। ठीक है, अच्छी बात है, जितना विस्तार हो, जितना, क्योंकि क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो सोच के रखिए। आदेशों को पूर्ण रूप से स्वीकार करना नहीं, यह श्रद्धा नहीं है। क्या श्रद्धा नहीं है कि जो आधी बात शास्त्रों की माने और आधी ना माने। श्रद्धा का अर्थ है श्रीमद् भगवद गीता के आदेशों को पूर्ण रूप से स्वीकार करना और विशेष रूप से सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अर्थात सारे धर्म को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। इस अंतिम उपदेश को स्वीकार करना श्रीमद् भगवद गीता। जब मनुष्य इस आदेश का इस आदेश के प्रति पूर्ण श्रद्धावान हो जाता है, उसकी यह दृढ़ श्रद्धा आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए आधारभूत बन जाती है। जब मनुष्य हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में पूरी तरह संलग्न रहने लगता है तो उसे कर्मशः अपने आध्यात्मिक स्वरूप का बोध होता है। इस श्लोक को मैं, देखिए इस पॉइंट को लिख लीजिए कि जब हरे कृष्ण महामंत्र जपने लग जाते हैं तो पूरी तरह, मतलब हरे कृष्ण महामृत के मंत्र के प्रति श्रद्धा रहने लग जाती है तो कर्मशः अपने आध्यात्मिक स्वरूप का बोध कर लेता है कि मैं क्या हूँ, भगवान का दास हूँ। ये और ज्यादा अभी हमें पता है, हम जान गए कि हम भगवान के दास हैं, पर हम मान कितना रहे हैं ये चीज ना, कि हम भगवान के दास हैं तो दास तो फिर कोई प्रोग्राम नहीं छोड़ेगा, है ना? जहाँ भगवान की चर्चा हो रही हो वहां बैठेगा, है ना? हम तो अभी अपने भौतिक कामों के लिए आध्यात्मिक काम छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी ये पूर्णता विश्वास नहीं हुआ है कि भगवान योग क्षेम वाम में हम बोल रहे हैं, है ना? और दूसरी बात, एक और चीज की अभी श्रद्धा पूर्ण रूप से नहीं हुई है। तो ये जब हरे कृष्ण महामंत्र जपेंगे और जैसे मैंने अभी बोला कि शास्त्रों को सुनेंगे तो ये हमारे जो आध्यात्मिक स्वरूप है उसका बोध कराएगा कि हम, इस श्लोक को मैं और विस्तार करूँगा छठे, 5वां है ना ये हमारा, छठे श्लोक में, ठीक है? जब तक मनुष्य श्रद्धापूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन नहीं करता तब तक वह श्री कृष्ण तब तक भगवान श्री कृष्ण अपने आप को प्रकट नहीं करते हैं। हुँ। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, हम किसी कृत्रिम साधन से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमें श्रद्धापूर्वक भगवान की सेवा में लग जाना होगा। मुझे लगता है ये पैराग्राफ बड़ा है तो इसको कल करें, 9 बज चुका है ना शायद। तो हमारा इस पूरे को ही है, जब मनुष्य हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, यहाँ से हमारी कल क्लास कंटिन्यू होगी। आज की क्लास से रिलेटेड किसी का क्वेश्चन? बोलो, कोई बोलना चाह रहा है कुछ? ठीक है, क्लियर है सबका? टेस्ट आएगा वो पता चलेगा तब क्लियर कितना है। पुरानी वीडियोस देख रहे हो? नहीं, एक दिन देखी थी प्रभु जी, जिस दिन आपने बोला था उसके अगले दिन देखी होगी, उसके बाद नहीं देखी पक्का। श्रद्धावान जन, है ना? किसने देखी उसके बाद भी? ताली बजाना कॉल के बाद अपने लिए सब, ठीक है? देखो उससे ना क्लियर होते जाएगा, क्योंकि देखिए अविद्या की जो अब बात आई तो अभी भूल गए ना सब, तो इसलिए हम भूलते रहते हैं, इसलिए श्रवण करना रोज जरूरी है।
पुरानी चीज़ें जो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें पुराना टच रहे, क्योंकि बीच में क्लास भी हमारी गैप हुई तो इस वजह से भी थोड़ा टच खत्म हुआ जब ये जगन्नाथ रथ यात्रा थी। पुरानी चीज़ें सुनते रहेंगे तो फिर वो आगे का भी क्लियर होता रहेगा, ठीक है? इसलिए टेस्ट लेता रहता हूँ मैं बीच-बीच में और मुझे लग रहा है अब टेस्ट की फिर आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है, इस क्लास को हम यहीं विश्राम देते हैं। आपसे फिर कल मिलेंगे और कल इस श्लोक को हम क्या बोलते हैं, विश्राम देंगे और नेक्स्ट श्लोक यानी छठे श्लोक पे जाएँगे परसों। कल हम फिर इस पे चर्चा करेंगे सारी, ठीक है? तो क्वेश्चन आंसर भी होंगे और जो भी पुराना भी हो सकता है। और जब ये ग्रंथ कंप्लीट हो जाएगा तो एक बार पूरा इस पे टेस्ट होगा, क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, वो आपको दिया जाएगा, कैमरा ऑन रहेंगे, उसमें लिखना, ठीक है? क्वेश्चन स्क्रीन में शेयर हो जाएँगे, ठीक है? ये तो प्रभु जी फँसा दिया आपने बोलो। ठीक है। आप लोगों के लिए ही है कि आप लोग समझ पाएँ और आगे बढ़ सकें। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप लोग भी उसको समझ के देखिए, आप जब तक समझेंगे नहीं तो प्रचार कैसे करेंगे? और ये क्लास स्टार्ट ही इस उद्देश्य से हुई थी कि हम समझें और आगे भी प्रचार करें। और प्रचार करने के लिए पहले उसको अच्छे से समझना ज़रूरी है। या हमें पता ही नहीं चलेगा कि श्रद्धा किससे डेवलप हो रही है। ये सिर्फ़ एक फ़ॉर्मूला है। फ़ॉर्मूले को अपने दिमाग में उतारना है, सोचना है इसके बारे में। जब कॉल भी कट जाए ये मीटिंग हमारी, उसके बाद भी इस बारे में सोचना चाहिए, ठीक है? तब पता चलेगा, नहीं तो फिर वो तो फिर 5 पैसे वाली मूर्ति। अभी गुरुदेव आएँगे, गुरुदेव पूछेंगे क्या पढ़ रहे हो, क्या सुन रहे हो? ये तो निश्चित रूप से तय है। तो कितना आप मेरी नाक कटाते हैं, वो तब देखा जाएगा कि क्या सुन रहे हो, ठीक है? सभी से पूछा जाएगा और हरिनाम भी होना है इस बार, लोगों की दीक्षा भी होनी है ना? और दीक्षा, हाँ, दीक्षा वाले लोग जो दीक्षा ले रहे हैं, सागर प्रभु जी आप ले रहे हैं क्या दीक्षा? नहीं, आप नहीं है ना अभी? अनुष्का माता जी अभी आप, नहीं ले रहे तो। हाँ, कोई बात नहीं। अनुष्का माता जी आप ले रही हैं ना दीक्षा? ठीक है, और आपका तो क्या नाम है? नेहा माता जी आपका तो हरिनाम है, ठीक है, और आपका आपने सोचा? रिया माता जी आपकी बात हो रही है, समझ गए होंगे। माइक खोल के पता चलेगा वो तो, ऐसे आवाज़ नहीं आती मुझे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, मतलब सोचा तो है, अभी बस कुछ लास्ट में बसर मम्मी ना है हो। साइड में। मम्मी का तो, हाँ, अभी वही ठीक मेरी है, साइड से तो है, मारती दिखते। ठीक है, अच्छी बात है ना? तो भक्ति में देखिए आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए हमें, और उसके लिए जो भी साधन बताए जा रहे हैं, उन पे श्रद्धापूर्वक आगे बढ़ना है। देखिए भक्ति तो करनी है या अभी भी कुछ अभिलाषा है, जो करनी का सभी के लिए है, ये रिया के लिए नहीं है सिर्फ, कि अभिलाषा और भी है। देखिए मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि सब कुछ छोड़ दो, संत बन जाओ कल से, है ना? लाल कपड़ा ले लो, ऐसा तो नहीं है। पर ये जो हरि नाम है, दीक्षा, ये प्रोसेस है, इसके बिना भगवत प्राप्ति नहीं होगी। जब ये फॉलो करेंगे तभी जो ये नाम जप रहे हैं ये और हमें फल देता है। जब हम भक्ति करते हैं और जब गुरु मंत्र मिलते हैं, है ना? तो क्या होता है, जो हम भक्ति करते हैं तो वो और जल्दी ज़्यादा बूस्ट अप रहती है ना? एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है, एक एक्स्ट्रा कृपा है दीक्षा, गुरु की कृपा और मिल जाएगी, और जो हमारी रुचि है तो वो फिर और बढ़िया, है ना? जब खेत में खाद भी डाल दोगे तो और अच्छी फसल उगेगी ना? तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, दीक्षा लेना, हरिनाम, है ना? हरिनाम दीक्षा हो चाहे वो ब्राह्मण दीक्षा हो, तो दोनों ज़रूरी है जीवन में अगर भक्ति में आगे बढ़ना, और बढ़ना है तो फिर इसमें सोच विचार क्यों? आप लोग अगर नियम पालन कर रहे हैं, तो फिर लो और आगे बढ़ो, ठीक है? ठीक है, हिमाचल वाले प्रभु जी आपका क्या है विचार, विमर्श? प्रभु जी मैं तो कार्तिक मास में सोच रहा हूँ गुरु दीक्षा लेने के। हरिनाम हो गया आपका? जी ठीक है, प्रभु जी। उसके योग्य भी बनो, है ना? और हाँ, दीक्षा वाले कि वहाँ पे जो गंगे च यमुने च ये सब याद कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको ये प्रोसेस होगा, तो फिर वहाँ पे बेइज़्ज़ती होती है। तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये भी नहीं पता संध्या कैसे करी जाती है, ये याद कर लेना। सुबह शाम की संध्या कर रहे हैं आप लोग? नहीं कर रहे हैं? हरिनाम वाले कर रहे हैं? वेरी गुड। कौन-कौन कर रहा है ज़रा हाथ ऊपर करो। सागर प्रभु जी आप शक्ल दिखाओ पहले सबसे आगे। आप कर रहे हैं? तो करो। अनुष्का माता जी आप कर रहे हैं? हाँ जी प्रभु जी, अभी मम्मी ने सब सिखा दिया है कि जय ध्वनि भी पढ़नी है, सारी प्रणाम मंत्र भी लर्न करना है, वेरी तो गुड। भी वही थोड़ा थोड़ा लर्न कर रही हूँ, जल्दी एकदम से हाँ, तो नहीं होगा। नहीं होता है। मगर संध्या तो करो, है ना? संध्या भी प्रैक्टिस करो। क्या, चलो ठीक है। क्लास को यहीं विश्राम देते हैं फिर, है ना? कल आपसे फिर इसी टाइम मिलते हैं और फिर इस श्लोक को पूर्ण करते हैं।
ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, जय दंडवत सच्चिदानंद प्रणाम। सच्चिदानंद। कृष्ण रोज दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।